अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचा काशी रे, दर्शन दो घनश्याम। भगवान की कृपा से कोई गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, अंधा देखने लगता है। आगे बंदम गुरुपद पद्म परागा। भगवान गुरुदेव के चरणों को प्रणाम। सबसे पहले क्या है, तुलसीदास जी गुरु रूप में शंकर भगवान की भी पूजा करते हैं और गुरु ही रूप में हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। कल हम आपसे बता रहे थे ना, हनुमान जी भी श्री राम कथा के सुखदेव हैं। है? रघुवर है सम्मुख खड़े, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बनकर तोता। हनुमान जी ने स्वयं सुखदेव स्वरूप रखा और हनुमान जी ने तुलसीदास जी को राम जी का दर्शन कराया। तो शिष्य कौन? जो गुरु जी की सेवा करे, गुरु जी को प्रणाम करे, गुरु जी के सम्मान की रक्षा करे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। कल हम आपको बता रहे थे ना, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि शिष्य कौन? जो गुरु के सम्मान की रक्षा करे और अति निकटता, प्रायः गुण छोड़कर अवगुण पर ध्यान देना शुरू कर देती है। गुरु जी अगर थोड़ा देर में उठते हैं और चेला पहले उठकर सेवा करने लगता है, तो चेला सोचने लगता है, अरे गुरु जी काहे के गुरु जी, हम इनसे पहले उठते हैं, इनके लिए पानी गर्म करते हैं, इनकी सेवा करते हैं। तो ऐसे शिष्य से भगवान दूर ही रखे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। एक गुरु जी के पास एक चेला आया, बोलने लगा, गुरु जी मुझे अपना शिष्य बना लो। गुरु जी ने कहा ठीक है बेटा, जहां इतने शिष्य इतने एक और सही। अब चेला बोला, गुरु जी आप हमारे गुरु जी, हम आपके चेला, अब हमें कुछ ज्ञान दो। गुरु जी ने कहा बेटा रामायण सुनाऊं? चेला बोलने करे रामायण क्या है? रामायण हमने सब पढ़ा है, हम सब जानते हैं, कोई ऊंचा ज्ञान दो। गुरुजी ने कहा बेटा भागवत। चेला बोला क्या है भागवत? हम सब जानते हैं, कोई ऊंचा ज्ञान, कोई बुद्धि, कोई विवेक, कोई बड़ा ज्ञान सुनाओ। गुरुजी सोचने लगे, बेटा चेला नहीं है तो गुरु ही मिल गया। गुरुजी ने कहा हाथ जोड़ करके बेटा थोड़ी गीता सुनाओ। तो चेला कहने लगा हाँ गीता में थोड़ी बहुत फिलॉसफी है, तो गीता सुना दो। गुरुजी कहने लगे बेटा आज देर बहुत हो गई है, कहीं तो आकर रुका। कहने लगे आज तुम्हें हम महात्मा सुनाएंगे, कल से हम तुम्हें गीता का पाठ कराएंगे। चेले ने कहा ठीक है गुरुजी। गुरुजी कहने लगे सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना। चेला कहने लगा वाह गुरुजी आनंद आ गया, श्लोक में इतना आनंद। तो गुरुजी का थोड़ा मनोबल बढ़ गया। गुरुजी ने और थोड़ी व्याख्या करनी शुरू करी। सारे उपनिषद ये सब गाए हैं, इनका दोहन करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी महिमा है, भगवान की ऐसी महिमा। अब चेला वहां पे वहां करे जाए। गुरुजी ने कहा बेटा अगर कुछ समझ में ना आया हो तो हमसे कुछ पूछ लो। तो चेला कहने लगा हमने समझे? अरे गुरुजी आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। गुरुजी कहने लगे बेटा हम ही नहीं समझ पाए तुम्हें। कहने लगे हमारा सम्मान रखने के लिए पूछ लो कुछ। तो चेला कहने लगा गुरुजी और तो सारी बातें सब समझ में आई, एक एक शब्द हमें समझ में आया, लेकिन एक बात पर हमें संशय है। गुरुजी ने कहा किस बात पर? चेला कहने लगा आप बहुत देर से कह रहे हैं सर्वोपनिषदों गावो दो गधा गोपाल नंदना, दो गधा गोपाल नंदना, दो गधा गोपाल नंदना। ये दो गधा कौन है, इनका वर्णन हमने नहीं सुना। गुरुजी कहने लगे वाह गई लुटिया पानी में। गुरुजी कहने लगे बेटे वो दो गधा, एक तुम दूसरे हम, ना तुम हमें समझ पाए ना हम तुम्हें समझ पाए। तो भाई ऐसे चेले से तो भगवान ही बचा।
सियावर रामचंद्र भगवान की। तो हम यही निवेदन कर रहे थे, शिष्य कौन? जो गुरु की गरिमा का ध्यान रखे। हाँ, इसके बाद संत चरित्र का सुंदर वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं,